नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर इतनी फिल्में बन चुकी हैं कि अब नई फिल्मों की गुंजाइश खत्म हो गई है। आधा दर्जन से ज्यादा फिल्में हिंदी में आ चुकी हैं, बांग्ला में फिल्में आ चुकी हैं, सीरियल आ चुके हैं, ओटीटी पर फिल्में आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी सुभाष चंद्र बोस पर नई फिल्में बनाने वालों का उत्साह देखने लायक है। ये सब जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस पर फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। ये एक ऐतिहासिक चरित्र पर फिल्म बनाना नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े अनुत्तरित प्रश्नों से टकराना है, एक ऐसे सवाल से जिसका जवाब हर कोई चाहता है। दर्शक टिकट खरीदकर सिनेमा हॉल में इसलिए जाता है कि शायद उसे कोई नया तथ्य मिलेगा, कोई नई परत मिलेगी, या कम से कम ऐसा तर्क मिलेगा जो वर्षों से चली आ रही बहस को नया मोड़ दे। लेकिन अब जो फिल्म आई है द बोस फाइल्स, सच या साजिश, अंत तक पहुंचते पहुंचते एहसास करा देती कि फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य कोई है तो यही कि आखिर इसे बनाया क्यों गया। फिल्म ये दावा करती है कि वह नेताजी की कथित विमान दुर्घटना की आधिकारिक कहानी पर सवाल उठाएगी। सवाल तो बहुत उठाती है, लेकिन जवाबों के मामले में उसका आत्मविश्वास बीच रास्ते में ही उतर जाता है। 2 घंटे खपने के बाद दर्शक को लगता है कि इसमें न तो कुछ रहस्य से पर्दा उठा, न कोई षड्यंत्र सामने आया, और जिस सनसनी का लालच दिया गया था, अंत में उसके हाथ आता है वही जूना पुराना सामान जिसे वर्षों से किताबों, लेखों और टीवी बहसों में परोसा जा चुका है। नेताजी की मृत्यु को लेकर 3 आयोग केंद्र सरकार बना चुकी है। संसद में आधिकारिक रूप से कहा जा चुका है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 1945 में विमान दुर्घटना में हो चुकी है। फिर कोई गुमनामी बाबा को लेकर भी सवाल उठाए जाते रहे। फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने न्यायमूर्ति विष्णु सहाय आयोग बनाया। उसने जांच की कि आखिर गुमनामी बाबा कौन थे, और गुमनामी बाबा के बारे में भी ये पता चला कि वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। इस फिल्म में इन सब का उल्लेख है, लेकिन फिल्म किसी दिशा तक नहीं पहुंचती। ये उस छात्र की तरह लगती है जो बहुत सारे संदर्भ इकट्ठे कर लेता है और संदर्भ ही संदर्भ लिख डालता है, लेकिन निष्कर्ष क्या निकला ये तो बताते भाई कि आखिर फिल्म में नतीजा क्या निकला। क्या ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर सनसनी बेचने की कोशिश है, या कुछ और? शायद सनसनी बेचने की कोशिश ही है। फिल्म का सबसे अटपटा सीन मुझे ये लगा जब एक शोध विद्यार्थी अपने वरिष्ठ प्रोफेसर से कहती है कि नेताजी की तुलना जेम्स बॉन्ड से की जा सकती है। ये तुलना असंगत है, क्योंकि तानसेन की तुलना किसी कराओके गायक से आप नहीं कर सकते। जेम्स बॉन्ड एक काल्पनिक चरित्र है और सुभाष चंद्र बोस कोई काल्पनिक चरित्र नहीं है। इतिहास के पन्नों पे दर्ज वो पर्सन है, वो पर्सनैलिटी है जिन्होंने साम्राज्यवादी ताकत को सीधी चुनौती दी। दोनों के बीच समानता खोजने की कोशिश इतिहास से अधिक पटकथा की मजबूरी लगती है। कुछ जुमला कहना था, इसलिए शायद कह दिया गया। फिल्म का सबसे बड़ा संकट उसकी सिनेमाई भाषा है। निर्देशक तय ही नहीं कर पाए कि उन्हें जो फिल्म बनानी है, या शोध पत्र पढ़ना है, या टीवी स्टूडियो में बहस करानी है। कहानी आगे बढ़ती नहीं है, बार बार वहीं ठहर जाती है। इसमें पात्र संवाद कम बोलते हैं और मोनोलॉग ज्यादा करते हैं। व्याख्यान विज्ञान लगते हैं। ये व्याख्यान कोई क्यों सुने? और इसीलिए दर्शक इस थिएटर में जाता ही नहीं है, क्योंकि अगर जिसको नेताजी सुभाष चंद्र बोस में रुचि होगी वो विश्वविद्यालय में जाएगा, लाइब्रेरी में जाएगा, सिनेमा हॉल में कोई क्यों कर जाएगा। इतना बड़ा विषय था जिसमें युद्ध थी, जासूसी थी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति थी, आजाद हिंद फौज थी, रहस्य रोमांच था, लेकिन इतनी सच्ची कहानी पर, इतनी बड़ी कहानी पर भी ये फिल्म अपने लक्ष्य को नहीं पा पाई। जो ताप युद्ध में था इस फिल्म में महसूस नहीं होता। दर्शक के रूप में आप बैठे रहते हैं मानो आप मदारी का खेल देख रहे हैं। सारे तथ्य अधूरे हैं और दर्शकों की भावनाओं का कोई जवाब इस फिल्म में नहीं मिला। शायद यही सब कारण रहे कि इस फिल्म को मल्टीप्लेक्स के चैन ने अपने यहाँ जगह नहीं दी। इंदौर में जहां मैं रहता हूँ सिनेमा हॉल में टिकट बुक किया, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला कि वो शो हो ही नहीं रहा है,
क्योंकि दर्शक ही नहीं है। फिर अगले शो में जाने के लिए टिकट बुक किया, पता चला कि वहां शो है लेकिन हॉल लगभग खाली था। फिल्म का जो दावा है कि वो सच और साजिश के बीच की दूरी मिटाएगी, कोई भी दर्शक संतुष्ट नहीं लगा कि इस फिल्म में कोई सच मिलता है या साजिश का पर्दाफाश हुआ है। हाँ, दर्शकों का धैर्य जरूर कम हो जाता है। ये पूरी फिल्म उन लोगों को भी संतुष्ट नहीं कर पाएगी जो नेताजी के रथ पर गंभीर रिसर्च करना चाहते हैं। जो लोग रोचक थ्रिलर देखने गए होंगे, उन्हें लगता था कि कोई डॉक्यूमेंट्री देखकर आ रहे हैं। सिनेमा जिस तरह से बनाना चाहिए वो नहीं बना पाए। फिल्म में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी थी वो टेक्नोलॉजी नहीं पेश की गई, और जो दस्तावेज दिखाए जा रहे, जिन दस्तावेजों के नाम पर बहस की गई, वो दस्तावेज आधे अधूरे थे। इसलिए फिल्म दर्शकों के मन पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाई। मुझे लगता है नेताजी के नाम को भुनाने की ये साजिश है। फिल्म का नाम जैसा है सच या साजिश, तो मुझे तो लगता है कि फिल्म नेताजी के नाम को भुनाने की साजिश है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के एक ऐसे हीरो जिन्होंने वो अद्भुत कारनामे कर दिखाए जो कोई काल्पनिक पात्र भी शायद नहीं कर सकता। तो नेताजी को सलाम, लेकिन ऐसे फिल्म निर्माताओं को लानत। कम से कम नेताजी के नाम को भुनाने की कोशिश नहीं ही करते तो बेहतर होता। आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।